हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपको मेरा चैनल जो है वो काफ़ी हेल्प कर रहा होगा आपकी स्टडी में। आई होप जो वीडियोस है वो मैं टाइम टू टाइम जो अपलोड करती रहती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल भी रहती होगी और बहुत ही ईजी नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाते होंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो पक्सीनिया से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो आपके साथ शेयर भी की थी, वो पेनिसिलियम की थी, एक फंजाई, ठीक है, एक फंगस हमने डिस्कस की थी पेनिसिलियम। उससे पहले हमने राइजोफस डिस्कस किया था और एक एक करके हम जो अलग अलग डिजीज़ हैं, ठीक है, एक एक करके जितने भी हमारी फंगस हैं वो हम क्या करते रहते हैं, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि पक्सीनिया से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम पक्सीनिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। देखिए, फर्स्टली अगर हम बात करें, इसमें हम पक्सीनिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें पक्सीनिया की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ पक्सीनिया, सबसे पहले आपको यही पता होनी चाहिए। जैसे कि इसमें किंगडम क्या है, हमारा माइकोटा है। ठीक है, किंगडम माइकोटा है, डिवीज़न यू माइकोटा है, सब डिवीज़न बेसिडियो माइकोटिना है, क्लास जो है वो टीलोमाइसिटीज़ है और ऑर्डर क्या है हमारा, यूरिडिनेलस है और फैमिली क्या होगी हमारी, पक्सीनेसिया। ठीक है, पक्सीनिया के बारे में पढ़ रहे हैं। सो एक एक करके इसका जो जीनस होगा यहाँ पर मेंशन नहीं है, जीनस आप लिख सकते हैं। ठीक है, जीनस क्या होगा इसका, हमारा पक्सीनिया। जीनस होगा हमारा पक्सीनिया, PUCCINIA, पक्सीनिया। सो इसके बारे में हम कुछ कमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जैसे आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट भी दिख रहा है, पक्सीनिया इज़ ए वेरी लार्ज जीनस एंड पक्सीनिया इज़ अ वेरी लार्ज जीनस। ठीक है, ये बहुत बड़ा जीनस है जिसमें 1800 स्पीशीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। बहुत बड़ा जीनस होगा और इसमें कितनी स्पीशीज़ है, 1800 स्पीशीज़ जो हैं वो इसमें देखने के लिए मिलेंगी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड्स के सभी पार्ट्स में देखने के लिए मिलता है पक्सीनिया। ठीक है, क्योंकि गेहूँ पर होने वाली एक डिजीज़ है जो गेहूँ पर देखने के लिए मिलती है, वीट पर देखने के लिए मिलती है, और इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी 2 होस्ट पर होगा। फर्स्ट वीट है और सेकंड है इसकी बर्बेरी लीव्स। वो आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। फिलहाल आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि पक्सीनिया क्या है, वेरी लार्ज जीनस विद अबाउट 1800 स्पीशीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंड जीनस की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट है इसमें, द जीनस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 147 स्पीशीज़ विच कॉज सीरियस रस्ट डिजीज़ इन कैरल्स क्रॉप्स एंड लाइक वीट, बैर्ली, ओट्स एंड मेज। ठीक है, इन सबसे रिलेटेड जो हमारी डिजीज़ होगी, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए स्पीसीज़ जो है हमारी पक्सीनिया की वो इंटर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट्स के रूप में होगी। ठीक है, इंटरनली देखने के लिए मिलेगी। ओनली स्पोर्स आर सीन ऑन द होस्ट सरफेस। सिर्फ जो स्पोर्स हैं, जो होस्ट पर स्पोर्स जो है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, हमें सरफेस पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके बाद इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स और हैं हमारे पास, जैसे कि स्पीशीज़ of Paccinia are either autoecious, that means complete life cycle on single host। ठीक है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट किस में हो रहा है, सिंगल होस्ट में कंप्लीट होगा। एंड और हेट्रोशियस, हेट्रोशियस का मतलब होता है दे कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 डिफरेंट होस्ट। 2 डिफरेंट होस्ट होंगे। जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगा सिंगल होस्ट से, लेकिन जो लाइफ साइकिल जो है हमारा वो कैसा होगा, हेट्रोशियस होगा। जैसे भी मैंने आपको बताया, वीट पर होगा और किस पर होगा, बर्बेरी लीव्स पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन इंडिया वीट क्रॉप इज़ इन्फेक्टेड बाय द फॉलोइंग 3 स्पीशीज़। जो इंडिया में हमारे जो क्रॉप्स होते हैं, दैट मीन्स कि जो हमारी फसलें होती हैं, उन फसलों पर हमें गेहूं पर बहुत सारे, कुछ देखा होगा आपने कभी कभी, कुछ गेहूं जो होते हैं, वीट जो होते हैं वो ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर का डॉट आ जाता है या ब्लैक कलर का अंदर से कुछ फंगस लग जाती है, तो क्या होता है हमारी पक्सीनिया। तो पक्सीनिया की 3 स्पीशीज़ जो हैं, 3 मेजर स्पीशीज़ ऑफ पक्सीनिया इज़ कॉज्ड बाय वीट। ठीक है, जो इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं, जो कॉमन है। तो पक्सीनिया विच आर कॉज कॉन्सिडरेबल डैमेज ऑन द क्रॉप्स, और ये क्या कर देती है, डैमेज कर देती है किसको, हमारी क्रॉप को, हमारी फसल को ख़राब कर देती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो लोग गांव से हैं और उन्होंने खेती, उनके घर में खेती होती है और गेहूं की खेती होती है, मोस्टली वीट की खेती की जाती है, तो उन्होंने देखा होगा कि उनके जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ के ऊपर कभी कभी एक ब्लैक कलर की एक फंगस लग जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, हमारी पक्सीनिया। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर की वो होती है हमारी जो फंगस होती है, ये
इसका नाम क्या होता है, जो ब्राउन से लगी फंगस लगती है उसका नाम क्या होता है, वो सब जो 3 स्पीशीज़ जो है जो मोस्टली इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए 3 स्पीशीज़ के जो नेम है वो ये है। फर्स्ट है हमारा पक्सीनिया ग्रैमिनीज, ठीक है। पक्सीनिया ग्रैमिनीज कैसा होता है हमारा, ब्लैक रस्ट होगा और स्टेम रस्ट, और ये कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, हमें स्टेम पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वीट के स्टेम पर देखने के लिए मिलेगा और कैसा हो जाएगा, इससे स्टेम क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और सेकंड है हमारी, सेकंड की अगर मैं बात करूँ, सेकंड है हमारी पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, ठीक है। पक्सीनिया रिकॉन्डिटा अगर सेकंड की हम बात करें सो इसमें क्या होता है, ब्राउन रस्ट होता है और ये किस पर इन्फेक्टेड होता है, और लीफ रस्ट पर, लीफ पर देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। ब्राउन कलर का कुछ रस्ट पाउडर टाइप स्ट्रक्चर जो है, पाउडर की तरह कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी किस पर, लीफ पर, उसको हम क्या कहेंगे, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए थर्ड है हमारा पक्सीनिया स्ट्रोगनिमिस, ठीक है। पक्सीनिया स्ट्रिगोर्मिस, तो ये कैसा होता है, येलो रस्ट होता है और ये किस पर मिलता है, हमारे स्ट्राइप पर देखने के लिए मिलता है। ये येलो कलर का होगा, पीले रंग का दिखाई देगा और किस पर मिलेगा, हमारी स्ट्राइप पर, ठीक है। जो गेहूं की जो हमारी लीव्स होती हैं उनके ऊपर जो स्ट्राइप्स होते हैं उस पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये 3 मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ हैं जो पक्सीनिया से रिलेटेड है और इंडिया में मोस्टली देखने के लिए मिलती हैं किस पर, हमारी क्रॉप्स पर, हमारी फसलों पर देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों को क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पक्सीनिया ग्रैमिनीज जो है वो कौन सा, कैसा रस्ट है, ब्लैक है, ब्राउन है, कहाँ पर कोज होता है वो भी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद फर्स्टली हम बात करते हैं पक्सीनिया ग्रैमिनीज की। जैसे अभी मैंने आपको बताया ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है, सो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा पक्सीनिया ग्रैमिनीज। पक्सीनिया ग्रैमिनीज इज़ द कॉजल ऑर्गेनिजम्स फॉर ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट एंड अदर सैरल्स क्रॉप्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्लैक रस्ट व्हीट है, किस पर देखने को मिलता है, हमें स्टेम पर देखने के लिए मिलता है। एंड दिस डिजीज़ इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टेम रस्ट, और इस डिजीज़ को किस नाम से भी जाना जाता है, स्टेम रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वह कौन सी डिजीज़ है जो कि स्टेम रस्ट के नाम से जानी जाती है, या जो स्टेम पर कोज होती है, ब्लैक कलर की होती है, किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है। अगर आप पर्टिकुलर नोट्स बनाते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए आप उसका आंसर ईजिली दे सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा पक्सीनिया ग्रैमिनीज इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, और ये कैसे रहते हैं, हमारे पैरासाइट्स के रूप में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट डिस्कस करी पक्सीनिया ग्रैमिनीज, ये आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं इसके। देखिए इट इज़ हेट्रोशियस फंगस, ठीक है। ये कैसी फंगस है, हेट्रोशियस फंगस है। एंड दे आर 2 फेजेज इन इट्स लाइफ साइकिल, डाइकैरियोट फेज एंड हैप्लो फेज, ठीक है। 2 फेजेज में देखने के लिए मिलेगा इसका लाइफ साइकिल, डाइकैरियो फेज में और हैप्लो फेज में, ठीक है। एंड डाइकैरियो फेज अकर्स इन इट्स प्राइमरी होस्ट दैट इज़ व्हीट प्लांट, ठीक है। जो प्राइमरी होस्ट होगा डाइकैरियोट्स का वो किस पे देखने के लिए, हमें व्हीट प्लांट पर देखने के लिए मिलेगा, और व्हीट प्लांट का नाम क्या होगा, हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम, ये भी नाम आपको पता होना चाहिए, व्हीट प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम। एंड वेयर एज द हैप्लोफेज इन इट्स अल्टरनेट होस्ट दैट इज बेरीड्स वल्गैरिस, ठीक है। बेरीड्स वल्गैरिस पर देखने के लिए मिलेगा हमारा सेकेंड होस्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ऑल थ्रू पक्सीनिया ग्रैमिनीज है, कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट होस्ट बट इज लाइफ साइकिल कम्प्लीटली ओनली व्हेन बोथ होस्ट आर अवेलेबल, ठीक है। ये जो पक्सीनिया ग्रैमिनीज है ये सर्वाइव जो होगा, इसका जो लाइफ साइकिल होगा वो अल्टरनेट होस्ट पर होगा। फर्स्टली होस्ट कौन सा है, हमारा व्हीट है, गेहूं का पौधा होगा, और सेकंड क्या है, हमारा बर्बेरी वल्गैरिस है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए साथ साथ, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे पर्टिकुलर, तभी आपको समझ आएगा और तभी आप पढ़ पाएंगे एग्जाम टाइम में। देखिए इसमें फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशंस है कुछ, जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि पक्सीनिया ग्रैमिनीज हैज सेवरल फिजियोलॉजिकल रेयर्स एंड विच शोज फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स देयर होस्ट, ठीक है। एंड फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी वर्ड टुवर्ड्स जो होगा वो क्या होगा, हमारा फिजियोलॉजिकल रैकिस्ट पर देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स कि जो हमारा पक्सीनिया ग्रैमिनीज है, पक्सीनिया ग्रैमिनीज की अगर हम बात देखिए जो उसमें फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन था, जो पक्सीनिया ग्रैमिनीज है वो क्या होगी, सेवरल फिजियोलॉजिकल रेसेस देन विच शो फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स देयर होस्ट, ठीक है। जो पक्सीनिया ग्रैमिनीज है, फर्स्ट होस्ट में दोबारा से आपको बता रही हूँ व्हीट होगा, देन सेकंड क्या होगा, हमारा बर्बेरी वल्गैरिस होगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा पक्सीनिया ग्रैमिनीज कोज डस्ट डिजीज इन सेवरल सैरल्स क्रॉप्स लाइक व्हीट, बैरली और ओट्स, but the strain which infected wheat plant does not infected barley or oats। that means कि जो हमारा पक्सीनिया है, पक्सीनिया ग्रैमिनीज जो हमारी कोज होगी फंगस, वो एक रस्ट के रूप में देखने के लिए मिलेगी आपको। दैट मीन्स कि वो एक जैसे पाउडर होता है ना,
पाउडर जो होता है हमारे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए मिलेगी हमें ऊपर से, अगर हम उसको एक्सटर्नली देख रहे हैं, ठीक है। इंटरनली उसकी स्ट्रक्चर अलग होगी, लेकिन अगर हम एक्सटर्नली देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ से जो स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ पाउडर लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और ये हमारी वीट के अलग अलग पार्ट्स पर देखने के लिए मिलेगी, जैसे अभी मैंने आपको 3 स्पीशीज़ के बारे में बताया था पक्सीनिया की, ठीक है, जो हमारी स्टेम पर देखने के लिए मिल रही थी, लीफ पर देखने के लिए मिल रही थी और हमारे स्पेकल्स पर भी देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में, दे आर 2 टाइप्स ऑफ माइसीलिया, 2 टाइप्स का माइसीलिया देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट वन इज़ डाइकैरियोटिक मीडियम, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा हमारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा, जो कि अकर्स होगा इन प्राइमरी होस्ट, कहाँ पर, वीट प्लांट पर। और सेकंड जो होगा हमारा वो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होगा। फर्स्ट कैसा होगा हमारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा और सेकंड क्या होगा हमारा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होगा। फर्स्ट कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हमें डाइकैरियोटिक माइसीलियम्स अकर्स इन प्राइमरी होस्ट दैट मीन्स वीट प्लांट्स पर, और सेकंड कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हमें मोनोकैरियोटिक माइसीलियम अकर्स इन द अल्टरनेट होस्ट बर्बेरी बशेस पर, ठीक है। ये एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, बोथ दीज माइसीलिया आज इंटरसेलुलर सेप्टेट एंड ब्रांचेड, जो माइसीलिया है उसमें क्या होगा एक इंटरसेलुलर स्पेस देखने के लिए मिलेगा, जो कि सेप्टेट होंगी ब्रांचेस। सेप्टेट और ए सेप्टेट के बारे में आपको फंगस की जब से मैं क्लासेस ले रही हूँ तभी बताते हुए आ रही हूँ कि सेप्टेट क्या होता है, ए सेप्टेट क्या होता है, ठीक है। एंड ब्रांचेस क्या होंगी हमारी वो भी देखने के लिए इसमें मिलेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर इज सिंपल पोर्स इन ईच सेप्टम एंड विच मेंटेन्स प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। दैट मीन्स कि जो हमारे सिंपल पोर्स हैं, सिंपल पोर्स जो होंगे हमारे सेप्टम्स के वो क्या होंगे, मेनली मेंटेन्स होंगे प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस की से, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेंट सेल्स, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन और एडजेंट सेल्स से क्या होंगे वो कनेक्टेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, ईच सेल ऑफ द डाइकैरियोटिक माइसीलियम हैव 2 न्यूक्लियस एंड मोनोकैरियोटिक माइसीलियम हैव सिंगल न्यूक्लियस। जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है ऑब्वियसली सी बात है, डाई का मतलब 2 होता है तो 2 है, तो उसमें क्या होगा 2 न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे हमें एंड माइसीलियम में, और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम्स में हमें क्या मिलेगा, ओनली सिंगल न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ एक न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इसी में हम कंटिन्यू करें। देखिए इसके लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम बात करें, जो पक्सीनिया है, पक्सीनिया ग्रैमनीज है, वो उसका जो लाइफ साइकिल है वो हमारे 5 स्टेप से या फिर 5 स्पोर्ट से कह सकते हैं हम होकर के निकलता है। फर्स्ट की अगर हम बात करें, लाइफ साइकिल की हम बात करें हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल की हम बात करें हैं, पक्सीनिया ग्रैमनीज इज़ ए मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोशियस रस्ट। कैसा है ये हमारा पक्सीनिया ग्रैमनीज, एक मैक्रोसाइकिल हेट्रोशियस रस्ट है एंड दे आर 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इन इट्स लाइफ साइकिल। और कितने स्पोर्ट्स पर देखने के लिए मिलता है, 5 टाइप्स के स्पोर्ट्स पर देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट है हमारा यूरिडोस्पोर्स, सेकंड है टीलोस्पोर्स, थर्ड है बेसिडियोस्पोर्स, फोर्थ है हमारा पिक्निडियोस्पोर्स और फिफ्थ है हमारा एस्कियोस्पोर्स, ठीक है। ये 5 जो है स्पोर्ट्स हैं हमारे, ये आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली क्वेश्चंस जो है एग्जाम में शॉर्ट्स में भी पूछ लिया जाता है कि पक्सीनिया ग्रैमनीज के जो 5 स्पोर्ट्स हैं उनके नाम बताइए। शॉर्ट में सिर्फ आपसे नेम ही पूछ लेंगे। तो ये नेम्स जो हैं आपका यूरिडोस्पोर्स, टीलोटोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, पिक्निडियोस्पोर्स और एस्कियोस्पोर्स, ठीक है। ये 5 के 5 नेम्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक एक करके हम स्पोर्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे यूरिडोस्पोर्स की। देखिए जो दीज स्पोर्ट्स डेवलप्स इनटू 2 डिफरेंट होस्ट इन definite sequence, the sequence of various stages occurring in the primary and alternate host as are follows, ठीक है। इस तरह से कुछ स्पोर्ट्स जो है वो डिवाइडेशन है। जैसे फर्स्टली अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट है हमारा जो स्पोर्ट्स है, देखिए एक टेबल है, बहुत शॉर्ट टेबल है, लेकिन इसमें आपका ये समझिए कि आपका पूरा ही जो है वो कवर हो रहा है पूरा कम्प्लीटली कि किस तरह से जो स्पोर्ट्स हैं वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। देखिए फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यूरिडोस्पोर्स और टीलोस्पोर्स की। तो यूरिडोस्पोर्स एंड टीलोस्पोर्स कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ऑन प्राइमरी होस्ट। ये क्या है हमारे प्राइमरी होस्ट हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम, दैट मीन्स कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, ये हमें वीट पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, हमें वीट पर देखने के लिए मिलेंगे। देन थर्ड है हमारा बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स क्या है हमारा, टीलोस्पोर्स के बाद की एक स्टेज है, एक स्पोर्ट्स है। जो उसके बाद क्या होता है हमारा बर्बेरी वल्गैरिस पर क्या हो जाता है, अल्टरनेट होस्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा ये सेंटर कह सकते हैं या फिर मिड कह सकते हैं इसको हम। देन पिक्निडियोस्पोर्स और एस्कियोस्पोर्स जो है हमारा, पिक्निडियोस्पोर्स और एक्सकियोस्पोर्स जो है हमारा, ये क्या होंगे हमारे ऑन अल्टरनेट होस्ट होंगे या फिर कह सकते हैं हम सेकेंडरी होस्ट भी कह सकते हैं, और क्या होंगे हमारे बर्बेरी वल्गैरिस, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये 2 स्टेजेस पर देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ये होगा हमारा और सेकंड कौन सा होगा हमारा, ये होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पता होगा कि ओनली प्राइमरी होस्ट
देखिए जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का आता है कि जो प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट वीट पर देखने के लिए मिलता है, तो उसमें कौन से स्पोर्ट्स मिलेंगे, तो आप इजीली बता सकते हैं यूरिडोस्पोर्स और क्या है हमारे टीलोस्पोर्स है। आपसे पूछ लेते हैं ऑन अल्टरनेट होस्ट पर या फिर बुल्बेरी वल्गेरिस आपको नाम दे दिया जाएगा, उस पर कहा जाएगा पिक्निडियोस्पोर्स और एस्कियोस्पोर्स उस पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स जो है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली बता सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टेजेस ऑफ पक्सीना ग्रैमिनेज ऑन वीट प्लांट, ठीक है। ये कुछ स्टेजेस हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम कौन सी स्टेज को डिस्कस करेंगे, यूरिडोस्पोर्स को, ठीक है। यूरिडोस्पोर्स स्टेज की हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, द डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्कियोस्पोर्स और जर्मिनेशन ऑन वीट प्लांट, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम पर क्या होगा, एस्कियोस्पोर्स क्या होगा, जर्मिनेट होगा, किस पर, वीट प्लांट पर। एंड बाई न्यूक्लिएट यूरिडोस्पोर्स डेवलप्ड एट द टिप ऑफ ईच इरेक्ट हाइफी, दैट ये फिगर में दिखाई गई है, मैं भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। एंड दीज स्पोर्स डेवलप्स इनटू ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर नोन एज यूरिडोसोराई, और इन ग्रुप्स को क्या कहा जाएगा, यूरिडोसोराई कहा जाएगा। एंड विद द formation of uridospores disease symptoms appears in front of reddish brown pustules on streak on the stem, leaf and leaf bases, ठीक है। ये कैसे कलर का होगा, सिम्टम्स जो होंगे इसके अपीयर्स देखने पे मिलेंगे, रेडिश ब्राउन कलर के होंगे, और ये पस्टल्स ऑन स्ट्रिक्स ऑन द स्टेम एंड लीफ बेसिस पर देखने के लिए क्या मिलेगा आपको, ठीक है। एंड यूरिडोस्पोर्स की जो स्टेज है, देखिए इसका एक डायग्राम है वो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये यूरिडोस्पोर्स दिखाए गए हैं इसमें। फर्स्टली क्या है, हमारे यहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, ठीक है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम्स के बाद हमारे यहाँ पर जो यूरिडोस्पोर्स है, ये वाले जो पोर्शन है ये सब क्या है, हमारे यूरिडोस्पोर्स हैं। ये सब क्या है, हमारे यूरिडोस्पोर्स हैं। और एक यूरिडोस्पोर्स जब हम एक की बात करेंगे, सिर्फ ओनली वन की बात करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि बाई न्यूक्लिएटेड है, 2 न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, सभी में 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। जो ब्लैक कलर के डॉट है, 2 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन देयर। एंड जो यूरिडोस्पोर्स है इनको हम क्या कहेंगे, यूरिडोसोराई, ओनली वन को, सिर्फ इसको हम क्या कहेंगे, यूरिडोसोराई, ठीक है। सो इस तरह का डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा, यूरिडोसोराई होगा। अगर एक यूरिडोसोराई की हम बात करें तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये वाली स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारी यूरिडोसोराइज की, जो हमारा एक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्या होगा, इसमें हमारा एक्साइन भी होगा, जर्मपोर्स होंगे, इंटाइन होगा, बॉडी होगी। और देखिए आप यहाँ पर 2 न्यूक्लियस जो है वो भी देखने के लिए मिला है। ये 1 न्यूक्लियस ये हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा 2nd न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। एंड स्टॉक जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो ये इसका डायग्राम है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एक यूरिडोस्पोर्स की स्ट्रक्चर है। ये पूरा एक आपको वर्टिकल सेक्शन दिखाया गया है, वीट लीफ पैसिंग थ्रू यूरिडोसोरस, एंड एक आपको सेंटर में क्या दिखाया है कि यूरिडोस्पोर्स दिखाया गया है। देखिए इसके 2 पॉइंट्स और थे हमारे पास। These symptoms usually appears in later spiral and the host epidermis bursts due to pressures of developing uridosauri and thus uridospores get exposed and are liberated, ठीक है। ये क्या होंगे, यूरिडोस्पोर्स जो है वो गेट एक्सपोज्ड होगा और क्या होगा, लिबरेटेड होगा। एंड द मैच्योर यूरिडोस्पोर्स इज ओवल स्टॉक्ड एंड बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ओवल स्टॉक्ड होगा एंड बाई न्यूक्लिएट क्या होगा, बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जिसमें हमारे कितने होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारा जो यूरिडोस्पोर्स है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं हमारे यहाँ पर। अगर आपको फिगर समझ आ गई है तो आप नोट्स को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द बाई न्यूक्लिएटेड यूरिडोस्पोर्स फंक्शंस एज ए कोनिडियम एंड इट इज़ कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेट जस्ट आफ्टर इन फॉर्मेशन। एंड यूरिडोस्पोर्स कैन रिफ्लेक्ट व्हेन प्लांट्स एंड हैंस दे आर इफेक्टिव इन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, ठीक है। यूरिडोस्पोर्स क्या करेंगे, हमारे इफेक्टेड होंगे किस पर, जिस भी पार्ट पर हमारा यूरिडोसोराइज जाएगा वहाँ पर क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा उस पार्ट को। एंड यूरिडोसोराइज हैव नॉट द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट्स द अल्टरनेट होस्ट, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक अल्टरनेट होस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। एंड जर्मिनेशन होगा किसका, हमारा यूरिडोस्पोर्स का। जर्मिनेशन ऑफ यूरिडोस्पोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जर्मिनेशन ऑफ यूरिडोस्पोर। फर्स्ट है, अंडर फेवरेबल कंडीशन यूरिडोस्पोर जर्मिनेट्स एज सून एज दे कम इन कॉन्टैक्ट विद फ्रेश वाटर लीव्स, ठीक है। फ्रेश वीट लीव्स, सॉरी फ्रेश वाटर लीव्स कह दिया मैंने। फ्रेश वीट लीव्स पर क्या होगा, जो फेवरेबल कंडीशंस होगी जैसे ही, तो यूरिडोस्पोर्स क्या होंगे, वहाँ पर जर्मिनेट्स होंगे, उनका जर्मिनेशन होगा। एंड द जर्म ट्यूब ग्रो, जर्म ट्यूब जो है वो ग्रो होगी अवर द सरफेस पर ऑफ होस्ट एपिडर्मिस, किस पर, होस्ट एपिडर्मिस पर। ऑन रीचिंग आ स्टोमा द टिप ऑफ द जर्मिनेशन ट्यूब डेवलपिंग इनटू द वेसिकल कोल एप्रीसोरियम, ठीक है। एप्रीसोरियम हम किसको कहेंगे, जो हमारा जो
जर्मिनेशन ट्यूब है वो जब डेवलप होगी तो उसका एक टिप होगा, एक स्टोमेटा टिप होगा, और वहाँ से क्या होगा, हमारा जर्म ट्यूब क्या होगी, डेवलप होगी। और जब वो डेवलप होनी शुरू होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, वेसिकल्स कॉर्ड को हम क्या कहेंगे, एप्रीसोरियम, ठीक है। एंड द हाइफल ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द एप्रीसोरियस इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड दिस डाइकैरियोटिक माइसीलियम फ्रॉम ए न्यू जनरेशन ऑफ यूरिडोस्पोर्स विच इन्फेक्टेड हेल्थी प्लांट्स। डाइकैरियोटिक माइसीलियम्स पर क्या होगा, एक न्यू जनरेशन यूरिडोस्पोर्स इन्फेक्टेड होगा एक हेल्थी प्लांट्स पर, एंड वन फॉर्म्ड यूरिडोस्पोर स्प्रेड द डिजीज रैपिडली अंडर फेवरेबल कंडीशन। और जैसे ही अंडर फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी किसको, यूरिडोस्पोर्स को, यूरिडोसोराइज को, तो वो क्या करेंगे, वो अलग पार्ट्स पर भी क्या कर देंगे, इन्फेक्टेड करना शुरू कर देंगे, वहाँ पर भी इन्फेक्टेड हो जाएगी फंगस, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टिलिटोस्पोर्स की। ये थोड़ा लंबा है अगर मैं कहूँ तो, जो हमारा पक्सीनिया है थोड़ा लंबा है लेकिन ईजी है, ठीक है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको ईजी लगेगा और ईजिली आप इसको याद भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी टिलिटोस्पोर्स। इसमें क्या होगा, एट द एंड ऑफ द वीट सीजन यूरिडोसोराई ऑल्सो पार्ट टू प्रोड्यूसिंग टिलिटोस्पोर्स इन एडिशन टू यूरिडोस्पोर्स, and the iridosorais are ultimately converted into tilitosorai and produce tilitospores exclusively, and the tilitospore is stalked bisect spinkle shaped structure constructed slightly at the septum, ठीक है। जो हमारी वीट सीजन होगा उसको iridosorais क्या होगा, हमारा प्रोड्यूसिंग होगा। अभी मैं आपको डायग्राम्स में बताऊंगी तो वहाँ पर आपको बहुत ईजिली समझ आएगा, ठीक है। एंड द वॉल ऑफ द टिलिटोस्पोर इज थिक एंड स्मूथ एंड टिप इज यूजुअली पॉइंटेड और अराउंड, एंड ईच सेल ऑफ टिलिटोस्पोर इज बाइन्यूक्लिएटेड एंड इज प्रोवाइडेड विद द जर्म पोर, एंड द टिलिटोस्पोर मैच्योर द टू न्यूक्लियस इन ए सेल इज फ्यूज्ड टू फॉर्म ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस, and the tilitospores act as resting spores and may survive most of the favorable conditions, and tilitospores are not capable to reinfecting the wheat plant, and under favorable condition of high atmospheric humidity and low temperature they germinate in soil, and as no host is required for the germination, ठीक है। सो जर्मिनेशन जो है वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा टिलिटोस्पोर्स का। देखिए ये जो नोट्स हैं ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ अगर टिलिटोस्पोर्स की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करूँ। अगर आपने यूरिडोस्पोर्स की जो स्ट्रक्चर है वो बताई है, तो यूरिडोस्पोर्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या था, हमारा टू न्यूक्लियस था, बाइन्यूक्लिएटेड था, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, टिलिटोस्पोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा टिलिटोस्पोर्स है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही यूरिडोस्पोर्स क्या होगा, हमारा डेवलप होगा, और यूरिडोस्पोर्स डेवलप होने के बाद जो हमारी न्यूक्लियस है, जो हमारा बाइन्यूक्लिएटेड था, वो न्यूक्लियस कहाँ होंगे, हमारे होस्ट प्लांट पर जाएंगे, एक न्यू हेल्थी प्लांट पर जाएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, अपनी सेकंड जो टिलिटोस्पोर्स है उसको फॉर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए टिलिटोस्पोर्स में क्या होगा, सिनकैरियोटोन जो है हमारा जो न्यूक्लियस है उसका डिवाइडेशन होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस ऊपर चला गया है और एक न्यूक्लियस नीचे आ गया है, और दोनों में ही जो हमारा जर्मिनेशन थी, जो हमारा जर्म ट्यूब थी, वो भी क्या हो गई। सो देखिए यहाँ पर जो डायग्राम्स है, अगर मैं आपको टिलिटोस्पोर्स का जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिनकैरियोन जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। एक न्यूक्लियस ऊपर डिवाइड हो गया और एक न्यूक्लियस हमारा नीचे है। देन एक्साइन है, इंटाइन है, डाइकैरियोन है, और बॉडी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो इस तरह से हमारे टिलिटोस्पोर्स जो है, रैप्चर होस्ट एपिडर्मिस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से डेवलपमेंट जो है वो होगा, ठीक है। ये एक वर्टिकल सेक्शन है ऑफ लीफ पासिंग थ्रो टिलिटोस्पोर्स का, और साइड में क्या दिखाया गया है, एक टिलिटोस्पोर्स दिखाया गया है आपको, एक पर्टिकुलर टिलिटोस्पोर्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स स्टेज की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ऑन रिटर्न द फेवरेबल कंडीशन इन स्प्रिंग द टिलिटोस्पोर जर्मिनेट्स, इट प्रोड्यूस वन जर्म ट्यूब फ्रॉम ईच सेल्स, एंड द जर्म ट्यूब्स हैज़ लिमिटेड ग्रोथ एंड I know as promycelium or epibasidium, and the diploid nucleus move into promycelium and divided meiotically to form 4 haploid nucleus, that means 2 + 2 जो न्यूक्लियस है वो डिवाइडेशन हो जाए किसमें, 2 + 2 and 2 में, and the promycelium divided into 4 cells by the formation of transverse septa, and each cell produced a single basidiospore which is borne asymmetrically on a fine stigmata, and basidiospores are small thin wall unicellular structure and haploid nucleus, unicellular structure होगी और haploid nucleus होगा, and basidiospores are discharged by explosive mechanism and are disseminated by wind, ठीक है। हवा के थ्रू क्या होंगे, पूरे में जो सब जगह है बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे,
एंड बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट्स ओनली ऑन द लीफ ऑफ अल्टरनेट होस्ट, लीव्स पर अल्टरनेटिव होस्ट होगा ऑन बर्बेरी बशिस पर। एंड बेसिडियोस्पोर्स कैन सर्वाइव ओनली फॉर फ्यू डेज, और बेसिडियोस्पोर्स जो है वो सिर्फ कुछ ही दिन तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, उसके बाद वो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिडियोस्पोर्स की स्टेज थी, उसके कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट अगर मैं इसी में ही आपको बेसिडियोस्पोर्स की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो यहाँ पर जर्मिनेटिंग ऑफ टिलिटोस्पोर फॉर्मेशन दिखाया गया है, किसमें, बेसिडियम में। देखिए ये यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारा टिलिटोस्पोर्स है, लेकिन ऊपर से क्या निकल रहा है हमारे यहाँ पे से एक बेसिडियल सेल्स निकल रही है, जो क्या है हमारा बेसिडियल सेल्स के ऊपर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, छोटे छोटे, अगर आप ये देखें 1 2 3 एंड 4, जो 4 स्ट्रक्चर है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखें तो टिलिटोस्पोर्स है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो टिलिटोस्पोर्स है, यहाँ पर भी टिलिटोस्पोर्स है, लेकिन ये वाली जो स्ट्रक्चर निकल रही है यहाँ से और ये वाली जो स्ट्रक्चर निकल रही है ये सब क्या है, हमारा बेसिडियल सेल्स है, और यही बेसिडियल सेल्स मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, तो जर्मिनेटिंग ऑफ टिलिटोस्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसी में ही हम कंटिन्यू करें तो स्टेजेस ऑफ पक्सीनिया, ग्रैमिनीज और बर्बेरियस प्लांट्स। अब तक जो हमारी 3 स्टेजेस थी वो कहाँ पर थी, हमारी वीट पर थी, और नेक्स्ट जो है हमारी बर्बेरियस प्लांट पर देखने के लिए मिलेगी। सो फर्स्ट जो है इसमें हमारा पॉइंट, द हैप्लोफेज ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनीज अकर्स ऑन बर्बेरी प्लांट्स एंड दिस फेज बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स एंड द पिक्निडियोस्पोर्स, या फिर स्पर्मोगोनियम स्टेजेस भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये क्या होगा, द बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट्स ऑन लीफ ऑफ अल्टरनेट होस्ट एंड दस फ्रॉम मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 पॉजिटिव एंड 2 क्या होंगे हमारे नेगेटिव, स्टेनिंग जो है वो भी दिखाई देंगी हमें। ठीक है, एंड द माइसीलियम फॉर्म फ्लास्क शेप, माइसीलियम कैसा होगा, फ्लास्क शेप होगा, स्पर्मोगोनियम्स और पिक्निडिया ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स पर, कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, हमें अपर सरफेस पर देखने के लिए मिलेगा, किसकी, लीव्स की अपर सरफेस पर। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या होगा, जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो एंटर होंगे, और बेसिडियोस्पोर्स एंटर होने के बाद हमारी जो नेक्स्ट है पिक्निडियोस्पोर्स जो है वो हमारे फॉर्म होंगे यहाँ से। एंड द वॉल ऑफ पिक्निडियम इज लाइनेड इंटरनी बाय स्पर्मेटियोफोर्स एंड पिक्निडियोस्पोर्स, एक लाइनिंग्स की फॉर्म में। ठीक है, एंड ईच ऑफ विच प्रोड्यूस में स्मॉल यूनिन्यूक्लिएटेड स्पर्मेटनिया और पिक्निडियोस्पोर्स एंड पिक्निडियोस्पोरस। ठीक है, एंड दे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स फॉर, एंड द pycnidiospores either infected primary host nor the alternate host, and inside the pycnidium there are also presents flows, hyphae, receptive hyphae, and which periphyses which come out through otioles or pores of pycnidium. ठीक है, and now the pycnidiospore of one stain and transfer to flaxeous hyphae to opposite stain spermatizations, and a result of which dikaryotic mycelium is फॉर्म, और यहाँ पे क्या होगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है फॉर्म हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस नोट्स को जो है वो आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक पिक्निडियोस्पोर्स की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर यहाँ पर आप देखें तो एक वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन दिखाया गया है लीफ का, जो कि शो कर रहा है यंग पिक्निडियम को अपर सरफेस पर। ये देखिए ये फ्लास्क लाइक शेप जिसकी मैंने बात की थी, तो ये क्या है, हमारा पिक्निडियम है, और ये मैच्योर होगा, लोअर सरफेस पर आएगा, लोअर सरफेस पर आकर क्या करेगा, हमारा पिक्निडियोस्पोर्स क्या करेगा, फॉर्म करेगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं एस्कियोस्पोर्स। ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये भी आप अपने साथ बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेज है इसकी जो हमारी एसियोस्पोर्स स्टेज की अगर हम बात करें, सो इसमें एसिडियस आर कप शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द लोअर सरफेस एंड बर्बेरी लीव्स। ठीक है, बर्बेरी लीव्स की लोअर सरफेस पर हमें एक कप लाइक शेप देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पर कैसी थी, हमारी फ्लास्क लाइक शेप थी, और यहाँ पर कैसी है, हमारी एक कप लाइक शेप है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारा एस्कियोस्पोर्स स्टेज है उसमें जो शेप है वो कैसी होगी, तो कप लाइक शेप होगी, और जो हमारी पक्सीनियोस्पोर्स हैं उसमें जो शेप होगी वो हमारी कैसी होगी, फ्लास्क लाइक शेप होगी। दोनों शेप्स का आप ध्यान रखेंगे, फ्लास्क लाइक शेप का भी और कप लाइक शेप का भी। ठीक है, एंड द डेवलपमेंट फ्रॉम द सेम माइसीलियम विच फॉर्म्स पिक्निडिया ऑन द अपर सरफेस पर पिक्निडिया फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। एंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम फ्रॉम द रूफ द प्रोटोएकिडियम and the cell of the protoechidium are known as एक्सीडियोस्पोर्स, एंड ईच एक्सीडियोस्पोर्स कट ऑफ न्यूमरस बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स। कैसे होंगे, बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे विच आर अरेंज्ड इन चैन, और कैसे अरेंज होंगे, वो एक चैन की फॉर्म में अरेंज होंगे। ठीक है, 2 न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे और एक चैन की फॉर्म में क्या होंगे, वो हमारे अरेंज होंगे। एंड ईच चैन आर मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सेल अरेंज अल्टरनेटली, और ये जो चैन है ये चैन हमारी क्या अरेंज करेगी, लॉन्ग और शॉर्ट सेल्स को। जो लॉन्ग सेल्स होंगी वो एक साइड होंगी और जो शॉर्ट सेल्स होंगी वो हमारी एक साइड में होंगी। दैट मीन्स कि जो हमारी चेन की फॉर्मेशन है वो भी यहाँ से क्या होगी, हमारी अरेंज होगी। ठीक है, एंड द लॉन्ग सेल्स मैच्योर इनटू एस्कियोस्पोर्स एंड वेयर एज शॉर्ट सेल्स आर नॉन एज डाइकंजक्टर।
ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन एज डाइकंजक्टर्स कहेंगे, एंड रिमेन्स स्टेराइल एंड सू डिस्कनेक्टेशन and the stimulators without the formation of ascospore, the peripheral cells of the ascidium divided the form a thick protective covering known as पेरिडियम। यहाँ पर एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी जिसको हम क्या कहेंगे, पेरिडियम कहेंगे, जो क्या करेगी एस्कोस्पोर्स को, जो हमारे एस्कोस्पोर्स हैं उनको क्या करेगी, अंदर से एक लेयरिंग कह सकते हैं, एक सुरक्षा कह सकते हैं, एक गार्ड जो है वो प्रदान करेगी। एंड द एस्कोस्पोर्स आर यूनिसेलुलर, एस्कोस्पोर्स क्या होंगे, हमारी यूनिसेलुलर होंगे, एंड द वोल्ड बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और वॉल कैसी होगी, हमारी बाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर की होगी। एंड द एस्कियोस्पोर्स आर इनकैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग बर्बेरी प्लांट्स बट दे आर इन्फेक्टेड वीट प्लांट। ठीक है, जो बर्बेरी प्लांट्स है उसकी लीफ पर देखने के लिए मिलेगा, और फिर अगेन ये जो बेसिडियोस्पोर्स है ये कहाँ पर इफेक्ट करेंगे, हमारे अगेनली वीट पर। एंड दे आर डिस्पर्सल बाय विंड इन जर्मिनेट ऑन द सर्फेस ऑफ प्राइमरी होस्ट बाय प्रोड्यूसिंग जर्म ट्यूब्स, और जैसे ही बाय विंड्स के थ्रू क्या होंगे, ये जर्मिनेट्स होंगे जो हमारे स्पोर्स हैं, और जर्मिनेट्स होने के बाद जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर क्या करेंगे, ये दोबारा से नई फंगस को, नए माइसीलियम को क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। आई होप जो एस्कियोस्पोर्स स्टेज है, जो लास्ट स्टेज थी, वो भी आपको क्लियर हुई होगी और उसके पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। देखिए यहाँ पर पूरा एक लाइफ साइकिल जो है वो बनाया। देखिए अगर इसी में ही हम कंटिन्यू करें तो जो हमारी रिप्रेजेंटिंग एक चार्ट्स है जो मैंने पक्सीना ग्रैमिनेस से रिलेटेड ऐड किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 फेजेस दिखाई गई हैं। ठीक है, जैसे हम फर्स्टली अगर हम बात करें यूरिडोस्पोर्स से हमने डिस्कस शुरू किया था। ठीक है, तो यूरिडोस्पोर्स कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर यूरिडोस्पोर्स बाई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, यूरिडोसोरस है, सबसे पहले क्या होगा, हमारा इन्फेक्टेड प्लांट होगा, डिस्पर्जल होगा, बाय विंड जर्मिनेशन होगा, फिर स्टोमेटल पेनिटेशन होगा, और इन्फेक्टेड वीट प्लांट पर क्या होगा, हमारा प्राइमरी होस्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, हमारा माइसीलियम डाइकैरियोटिक्स होगा। माइसीलियम कैसा होगा, हमारा डाइकैरियोटिक्स माइसीलियम होगा। उससे क्या बनेंगे, हमारे टीलिटोसोरस बनेंगे, और टीलिटोसोरस कैसे होंगे, हमारे बाइसेल्स होंगे। जैसे टीलोस्पोर्स की जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। यहाँ पे क्या होगा, हमारा कार्योगैमी होगा। कार्योगैमी के बाद क्या होगा, हमारा मैच्योर बाइसेल्स टीलिटोस्पोर्स होगा। यहाँ पर मैच्योर्स होंगे टीलिटोस्पोर्स, जर्मिनेशन होगा अगेन, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद क्या होगा, बेसिडियम बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, 2+ एंड 2- दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और फिर क्या होगा, हमारा जर्मिनेटिंग ऑन बर्बेरी लीव्स अल्टरनेटिव होस्ट पर। यहाँ पर हमारा क्या है, सेकेंडरी होस्ट जो है जिसको हम कह रहे हैं हैप्लॉइड फेज। यहाँ पर आपको सब कुछ ईजिली बहुत समझ आएगा। डाइकैरियोटिक फेज कहाँ पर है, यहाँ पर भी डाइकैरियोटिक फेज है, यहाँ पर हैप्लॉइड फेज है, यहाँ पर भी हमारी हैप्लॉइड फेज है। ठीक है, तो जर्मिनेशन होगा बर्बेरी लीव्स पर, और यहाँ पर भी क्या होंगे, हमारे माइसीलियम बनेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेन। स्पर्मेटोगोनियम होगा, रिसेप्टिव हाइफी होगी, स्पर्मेटेनियम होगा, स्पर्मेटोगोनियम होगा, रिसेप्टिव हाइफी होगी, अगेन स्पर्मेटियम होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, स्पर्मेटाइजेशन होगी। ठीक है, और स्पर्मेटाइजेशन के बाद होगा, स्पर्मेटाइजेशन के बाद होगा माइसीलियम डाइकैरियोटिक होगा, और एसिकल्स कप्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। एसिकल्स कप्स के बाद हमारे यहाँ पे क्या बनेंगे, एस्कियोस्पोर्स बनेंगे, और एस्कियोस्पोर्स कौन सी स्टेज थी, हमारी 5th स्टेज थी। और एस्कियोस्पोर्स के बाद क्या होगा, हमारा डिसएमिनेशंस बाय द विंड, दैट मीन्स कि जो विंड है, विंड के थ्रू क्या होगा, हमारा डिस्पर्सल्स होगा, और जर्मिनेटिंग होकर के क्या बनेगा, हमारा दोबारा से इन्फेक्टेड प्लांट पर होस्ट होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इजी पक्सीना ग्रैमिनेस का एक फ्लो चार्ट कह सकते हैं हम इसको। और ये डिप्लॉयड हैप्लॉइड स्टेज आपको दिखाई गई है, कहाँ पर क्या हुआ है, कौन सी स्टेज आई है, माइसोसिस कहाँ पर हुआ है, डाइकैरियोसिस कहाँ पर हुआ है, वो सब भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो गया है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको BSc फर्स्ट सेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है नेम से। वहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स जो हैं फंजाई के, एल्गी के, और माइक्रोब्स जो माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे पक्सीनिया की 5 स्टेजेस थी, यूरिडोस्पोर्स, टीलोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पक्नीडियोस्पोर्स और हमारा एस्कोस्पोर्स। ये 5 की 5 स्टेजेस जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है अगर ये क्वेश्चन आता है, अदरवाइज शॉर्ट्स में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोट्सबुक में नोट डाउन करें, जो नोट्स हैं वो बना करके चलें, और साथ ही साथ जो आपके अलग से जो टॉपिक्स हैं, अदर टॉपिक्स जो हैं वो भी आप, ठीक है, आपस में दैट मीन्स के जितने भी डायग्राम्स हैं वो सब आप बना करके चलें। डायग्राम्स को आप अच्छे से बनाएं, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक है, और पक्सीनिया इंपॉर्टेंट मेंबर है, इस पर आप इंपॉर्टेंस ज़रूर लिख लें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।